आज मैं एक अजीब से स्टेशन पर खड़ा था, जहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। सिर्फ हवा गुजरती थी और लोग अपनी अपनी सोच के साथ चलते थे। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर लग रहा था सब कुछ है, जैसे खाली होना भी एक भारी चीज हो। प्लेटफॉर्म के नीचे मिट्टी हल्की सी हिल रही थी हवा से, और उसकी आवाज मुझे अंदर तक सुनाई दे रही थी। मैं बिना किसी वजह के ट्रैक के पास चला गया और उन लोहे की लकीरों को देखने लगा जो दूर तक जा रही थी। हर लाइन मुझे किसी इनकम्प्लीट कहानी जैसी लग रही थी, जिसका एंड नजर नहीं आ रहा था। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होती है, लाइंस चलती रहती हैं एंड हम इमेजिन कर लेते हैं। मैं वापस शहर की तरफ चल दिया। सड़क पर लोग अपनी अपनी अर्जेंसी में थे। किसी के हाथ में फाइल्स थी, किसी के हाथ में ड्रीम्स, और सब उन्हें पकड़ के भाग रहे थे। एक पुरानी साइकिल मेरे पास से धीरे गुजरी, उसकी चेन की आवाज भी थकी हुई लग रही थी। मुझे लगा हर चीज यहाँ किसी ना किसी सफर में है, बस कोई तेज है, कोई धीमा। मैं एक खाली दीवार के पास रुक गया, उस पर कुछ पुराने पोस्टर्स लगे हुए थे। अधूरे चेहरे, फेडेड कलर्स और टोर्न एजेस, जैसे वक्त ने उन्हें याद रखना भी छोड़ दिया हो। मुझे लगा हम भी ऐसे ही होते जा रहे हैं, कभी किसी कहानी का पार्ट, कभी किसी याद का फ्रैगमेंट, और फिर धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं बिना किसी लाउड एंडिंग के। एक बच्चा वहाँ चौक से कुछ लिख रहा था जमीन पर। उसने मुझे देखा और स्माइल किया बिना किसी रीजन के। वो लिख रहा था, आज मैंने उड़ाना सीखा। मैंने पूछा कैसे, तो उसने हवा की तरफ पॉइंट किया। उस लम्हे मुझे लगा हम सब कितना लिटरल सोच लेते हैं। और वो बच्चा इमेजिनेशन में जी रहा था। उसके लिए हवा भी एक टीचर थी और गिरना भी एक लेसन। मैं आगे चला तो एक छोटी सी गली में म्यूजिक बज रहा था। किसी घर से आती हुई धुन थी जो पुरानी सी लग रही थी। वो साउंड मुझे किसी और टाइम में ले गया, जहाँ सब थोड़ा स्लो और सिंपल था। मैंने खुद को उस म्यूजिक में खो दिया, ना समझा ना एनालाइज किया, बस सुना। और पहली बार लगा सुनना भी एक जीने का तरीका है, सिर्फ रिएक्शन नहीं। शाम होने लगी तो आसमान थोड़ा ऑरेंज हो गया। लोग अब थक कर घर जा रहे थे और मैं उनके बीच चल रहा था, बिना किसी आइडेंटिटी के, सिर्फ एक इंसान जो चल रहा है। एक चाय की टपरी पर मैं रुक गया। वहाँ ग्लास से उठती हुई भाप मुझे अपनी ही सोच लग रही थी। एक आदमी ने बिना देखे कहा, जिंदगी इतनी हैवी क्यों लगती है? मैंने कहा, शायद हम ही उसे उठाते हैं। वो चुप हो गया और मैं भी, और साइलेंस में कोई जवाब जरूरी नहीं था। रात तक मैं शहर के कोने कोने में चलता रहा, कभी रोशनी में कभी अंधेरे में, हर जगह कुछ चल रहा था, मगर मैं अंदर ज्यादा चल रहा था। एक ब्रिज पर खड़ा हो कर नीचे देखा, पानी का फ्लो स्टेडी था, बिना रेजिस्टेंस। मुझे लगा शायद परफेक्ट फ्लो ही ट्रूथ है, और हम ही इंटरप्शंस हैं। हवा तेज हुई तो मैंने आंखें बंद कर ली, और उस मोमेंट सिर्फ साउंड और साइलेंस एक साथ थे। ना पास्ट ना फ्यूचर, बस एक प्रेजेंट जो पहली बार मुझे क्लियर लग रहा था। और जब मैं घर वापस आया तो सब कुछ वही था, मगर मैं नहीं था। मैं थोड़ा बाहर से अंदर आ गया था, और थोड़ा अंदर से बाहर चला गया था।